बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गोल्ड का नेक्स्ट वीक का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक गोल्ड बुलिश रह सकता है या बीरिश, इसको हम टेक्निकली देखने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, ताकि आने वाला इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा का रिव्यू लें तो 2 फरवरी मंडे वाले दिन 8 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। मैं वही न्यूज़ डिस्कस करूँगा जो हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन जो है 8 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 4 फेब 6:15 पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा, यह हाई इम्पैक्ट डाटा है। 8 बजे फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। थर्सडे 5 फेब को 6:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो कि हर थर्सडे को आता है। और फ्राइडे वाले दिन 6:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। रात 8 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले प्रीवियस जो है वीक का रिव्यू करते हैं। पिछले वीक की वीडियो वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड के अप जाने के चांसेस हैं और गोल्ड अप गया है। और मैंने पिछली वीडियो में ये टारगेट आपको दिए थे। पहला टारगेट था 5105, 5211-15 का एरिया था, और उसके बाद 5327 और 5391, और उसके अलावा 5413। ये मेरा वीकली जो है ना वो टारगेट था, लेकिन मार्केट इससे ऊपर गई है ऑलमोस्ट 5595 यानी 5600 कह लें। और इसके ऊपर के टारगेट जो है मैंने आपको वो भी दिखाए थे, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ। ऊपर के जो मेरे टारगेट थे वो मैंने जो है ना वीकली फॉरकास्ट इस चार्ट पे 6000 तक मार्क किए हुए हैं। इसका नेक्स्ट है 5720, 5902, 6000। ये है नेक्स्ट टारगेट है। ये इन एरियाज तक गोल्ड की मार्केट जा सकती है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी मूव आई है एक मंथ में, ये टोटल फंडामेंटल मूव थी। मैं अब ये इसका जो है मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। ये मेरे पास मंथली की कैंडल है और यहाँ से मार्केट ने जनवरी के मंथ से स्टार्टिंग की थी 4301 4300 यहाँ से, और इसका हाई है 5595 यानी कि 5600 समझ लें। ऑलमोस्ट $1300 की एक मंथ में मूव हुई है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री में देखें तो किसी भी मंथ में इतनी बड़ी मूव नहीं हुई और इतना बड़ा क्रैश भी नहीं हुआ गोल्ड की हिस्ट्री में। आप पिछला मंथली का जो है ना प्रीवियस ऑल टाइम इसका रिकॉर्ड देख लें तो इतनी बड़ी मूव और इतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ। जितनी बड़ी मूव आई है उतना बड़ा क्रैश भी आया है। और ऑलमोस्ट 50% मार्केट ने जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है। 4890 यानी 4900 के करीब जो है ना इसकी जो है रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी भी है। जितना तेज़ी से ऊपर गई है और 2 दिन में इसने जो है अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल की है। पूरा मंथ में इतनी मूव नहीं हुई जितनी यानी कि जो था लास्ट थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने क्रैश किया है। तो इसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड इतना ज़्यादा पंप हुआ है। उसकी सबसे पहले जो है ना ट्रंप ने ऐलान किया टैरिफ का। मैं यूरोपियन कंट्रीज़ पे टैरिफ ऐड कर रहा हूँ 100%। फिर उनका 2 दिन बाद जो है ना वो आया कि मैं 1 फेब से इसको डिसीजन को वापस ले रहा हूँ। और ईरान पे वार का थ्रेट भी दिया था कि मैंने अपना बैरी बेड़ा जो है वो ईरान की जानिब
जो उसको रवाना कर दिया है। तो 2-3 और भी न्यूज़ आई। एक तो ये न्यूज़ आई कि चीन ने, चाइना ने, जब इसने ईरान को थ्रेटिक दिया है तो उसने जो उसका इसकी गोल्ड मार्केट से 300 ट्रिलियन डॉलर वो निकाले हैं। और दूसरा ये भी आया है न्यूज़ में कि रशिया ने, रूस ने अपने जो है जो गोल्ड रिज़र्व था उनके पास, उनको 71% उसके सेंट्रल बैंक ने उसको सेल आउट कर दिया है। सो व्हाटएवर, ये तो फंडामेंटल न्यूज़ थी। और ये तो एक रियलिटी है कि ये इतनी बड़ी मूव फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से आई है। कोई मार्केट टेक्निकली नहीं गया, नहीं चली ये मार्केट। तो अब हमारे पास हमने देखना है ये है कि हमने इसको बाई या सेल कहाँ से करना है। अगर हम ये देखें, इसका ये जो इतना बड़ा क्रैश हुआ है और इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 4890 के राउंड अबाउट हुई है। इसको हम सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम में इसके बाइंग या सेलिंग लेवल देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है गोल्ड मार्केट जहाँ से इसने जो है ना सफ़र अपना स्टार्ट किया था, और ये डेली टाइम फ्रेम में इसी चैनल में जो है मार्केट मूव करती रही है, ये देखें। और H4 में भी मार्केट इसी चैनल में मूव करती रही है और इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया है। और ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 5237.40 का एरिया है और इसका ये मार्केट का ब्रेकआउट पॉइंट है। इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया है और इसमें अब हर बंदे के माइंड में यही है कि इसका मेन ट्रेंड बुलिश है, बुलिश है। जितने भी बायर थे सबको मार्केट ने आउट किया है, जो भी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे। और कुछ लोग इस जो है ना इस एरिया में स्टक भी हैं, 5000 से ऊपर जाएगा, 5100 से ऊपर जाएगा और ये बायर को मार्केट ट्रैप करती रही है। अच्छा जी, अब हमने इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में ये मैंने यहाँ से फिबर ड्रा किया है इसके हाई तक, और ये 50% एरिया इसका था ऑलमोस्ट 4950, 61% जो है 4800 और 4800, 4805 और 78% जो है 4626 का एरिया है। इट्स मीन कि 4626, 4630 तक मार्केट आ सकती है। और जो पिछला इसका वीक का गैप अप था उसको भी मार्केट ने फिल किया है। और इसके नीचे अगर हम देखें, ये 4596 से लेकर 2625 का एरिया, ये एक गैप है, मार्केट इसको भी फिल कर सकती है मार्केट इस वक्त डिस्काउंट एरिया में। ठीक हो गया। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और ये इतना कोई हाई जो है ना प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक नहीं था और मार्केट ने इसको ब्रेक किया है 5662-60 का एरिया जो है। और उसके नीचे अगर ये देखें, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब देखना ये है कि मार्केट नीचे भी इस एरिया की लिक्विडिटी क्लीन करती है या यहाँ से अप चली जाती है। अगर मार्केट यहाँ से ये इसकी क्लोजिंग हुई है इस एरिया के ऊपर 50% के ऊपर सस्टेन कर जाती है 4950 के ऊपर, तो फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन का सामना 5093-90 का एरिया 5100, यहाँ से इसको फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। 5100 के ऊपर H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई की जानिब जा सकती है। और इस ये जो आपको स्मॉल सा ग्रीन जोन नज़र आ रहा है, ये इसका बाइंग एरिया है। मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये वाला एरिया ये है 4693 से लेकर 4750 का एरिया है। इसके नीचे अगर हम यहाँ पे देखें, बाइंग जोन जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक बाइंग जोन है, ये एरिया वाला। एक मिनट, ये हमारे पास
बाइंग एरिया है। मार्केट नीचे आती है, इस गैप को भी फिल करती है, और ये एरिया है 4660 से लेकर 4600 यानी 4600 समझ लें, इसका ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में मार्केट जो है कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, कोई जो है ना कोई बाइंग इंडिकेशन देती है, तो हम यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस एरिया को 4600 को नीचे ब्रेक करती है, तो फिर हमने नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास, ये एरिया है, ये इसका प्रीवियस हाई भी है। ये मैं अगर यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, ये वाला ये है 4537.40 का एरिया है। अगर बिलफर्ज इसके नीचे H4 की कैंडल क्लोज करती है, तो फिर मार्केट इन तमाम एरियाज़ की लिक्विडिटी, ये जो आपको ट्रेंड लाइन ब्लू नज़र आ रही है, इस तमाम एरिया की लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट करने जा सकती है। ये लिक्विडिटी पॉइंट है, मैं उसको सर्कल करता हूँ। ये जो स्विंग लो है, ये ट्रेंड लाइन का स्विंग लो है, और यहाँ भी हमारे पास एक स्विंग लो है, और ये भी हमारे पास स्विंग लो है। इन एरियाज़ की लिक्विडिटी क्लीन कर सकती है, कोई चीज़ 100% नहीं होती, और जो है ऑर्डर ब्लॉक फेल भी होते हैं, और जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनका सक्सेस रेशो समझ लें 650 to 75-80% होता है। 100% कोई चीज़ नहीं है फ्रैक्स की दुनिया में। अगर मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दे दिया है, तो नीचे भी जाने में इसको कोई नहीं रोक सकता। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है। अगर यहाँ पे मार्केट H4 की इसके नीचे यानी 4800 के नीचे H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, और फर्दर इसमें सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ पे हमें इन एरिया से कोई बाइंग रीज़न देती है, तो यहाँ से जो है ना हम बाई करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4660, 4630, 4600, ये हमारे पास पहला अच्छा बाइंग एरिया है। अगर इसके नीचे आती है, तो फिर मार्केट 4415, 10, और इसके बाद जो है फाइनल जहाँ से मार्केट ने बाइंग स्टार्ट की थी 4300, और यहाँ तक भी आ सकती है। कोई डाउट नहीं है इसमें कि अगर फर्दर इसी तरह से इसका जो है सेलिंग प्रेशर रहता है, तो यहाँ तक भी मार्केट डाउन आ सकती है। लेकिन हमें पहले जो है ना इसमें बाइंग जो है जो आपको बताए हैं एरियाज़, पिछला अगर फ्राइडे वाले दिन देखें 4680 तक तो मार्केट आई है, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी भी मार्केट डाउन आएगी, नीचे आएगी। तो ये हमारे पास इस वक्त डिस्काउंट में है। यहाँ पे अगर हमें कोई रिवर्सल देती है, मार्केट को इंडिकेशन देती है, तो यहाँ से हम इन एरिया से बाई में बैठ सकते हैं। अगर हम सेलिंग की बात करें, यहाँ पे इस एरिया पे सेलिंग इस एरिया से पहले नहीं करनी, बिल्कुल सेलिंग नहीं करनी 5100 से। और दूसरा है 5270 का एरिया है। अगर यहाँ से हमें कोई M15 M5 में कोई रीज़न देती है, तो वो भी हम स्कैल्पिंग यहाँ से इस एरिया में सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप नीचे से डिप से बाई करेंगे, जो आपको लेवल बताए हैं, तो वहाँ पे आपकी ट्रेड फंसेगी नहीं। ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, इस एरिया में सेलिंग बिल्कुल नहीं है। टेक्निकली बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकली ये बाइंग जोन है, डिस्काउंट एरिया है, यहाँ पे आपने भूल के भी सेल नहीं करना। तो वेट कर लेना है, नीचे आने दें मार्केट। अगर यहाँ से रिवर्सल जिस एरिया से बनाए, आया कि 4800, 4700, 4650, 4600, 4500, तो वहाँ से आपने इसको बाई करना है। ये था मेरा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।